अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। 7th एडिशन बुक है KH रोजन की। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 17। इसमें वो कहते हैं डिटरमाइन वेदर दीज कंडीशनल स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो गाइस क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को ट्रूथ टेबल्स का बता देती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्शन के ट्रूथ टेबल की, मीन एंड के ट्रूथ टेबल की। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, दो प्रपोजिशन ले लिए P एंड Q। Q में हम लोगों ने लिख लिया ट्रू फॉल्स, और P में हम लोग ने लिखा है डबल ट्रू एंड डबल फॉल्स। तो आप लोग कहेंगे कि हमने Q में तो ट्रू फॉल्स लिखा है और P में हम लोगों ने डबल ट्रू डबल फॉल्स क्यों लिखा है। तो गाइस इसके लिए एक रूल होता है, जब हमारे पास राइट साइड पे सबसे पहले वाला प्रपोजिशन होते हैं हम उसको क्या करते हैं, 2 के पावर 0 से करते हैं। 2 के पावर 0 हमारे पास आंसर आता है 1, तो हम 1 का डिफरेंस देंगे, मीन 2 के बाद फॉल्स लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो 2 की पावर 1 बन जाएगा, 2 आ जाएगा, हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डबल डबल लिखेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट कोई और प्रपोजिशन होती है वो हमारे पास 2 की पावर 2 बन जाएगी, वो कि 4 आएगी। तो हमारे पास 4 टाइम हम ट्रू लिखेंगे, देन 4 टाइम फॉल्स लिखेंगे। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग नंबर ऑफ रोज देखते हैं कि हमारे पास कितनी रोज बनेंगी। तो हम लोग उसके लिए भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ रोज का, 2 की पावर n हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्रपोजिशंस होती हैं कि हमारे पास वहाँ पे कितनी प्रपोजिशन यूज हो रही है। अब इस टेबल में हमारे पास 2 प्रपोजिशन है, यानी कि एक P है और एक Q है, यानी कि नंबर हमारे पास कितने हैं, n हमारे पास 2 है। तो हम अब नंबर ऑफ रोज में इसको पुट करेंगे, 2 की पावर 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 4। तो हमारे पास कितनी रोज बन गई, 1 2 3 4। इसी तरह अगर हमारे पास 3 प्रपोजिशन होती है, यानी कि P Q एंड R होती है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी 8। 2 की पावर 3 करेंगे क्योंकि 3 प्रपोजिशन होंगी, कौन कौन सी, P Q R। तो इसके हिसाब से हमारे पास 8 रोज बनेगी। अब हमारे ट्रूथ टेबल की बात करते हैं कंजंक्शन के। तो कंजंक्शन का जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें हम लोग ट्रू सिर्फ तब ट्रू होता है जब हमारे पास P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, अदरवाइज वो फॉल्स होती है। इसी तरह ये देखिए हमारे पास यहाँ पे P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास P हमारे पास फॉल्स है, Q ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो भी हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। एंड का कंजंक्शन का मीन जो हमारे पास ट्रूथ टेबल होता है वो तभी ट्रू होता है जब हमारे पास P प्रपोजिशन Q प्रपोजिशन दोनों ट्रू हों, मीन हमारे पास सारी प्रपोजिशन जो भी होंगी गिवन वो हमारे पास ट्रू हों तो ही हमारा कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल ट्रू आता है, अदरवाइज वो फॉल्स आता है। और वाला ट्रूथ टेबल हमारे पास एंड वाले ट्रूथ टेबल से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें था कि हमारे पास वैल्यू तब ट्रू होगी जब हमारे पास दोनों ट्रू होंगे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होगा, वैल्यू तब ट्रू होगी जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी। मीन हमारे पास जो भी प्रपोजिशन गिवन होगी वो फॉल्स होगी, तो हमारे पास और का जो ट्रूथ टेबल आएगा वो ट्रू आएगा, बाकी सब में हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मीन हमारे अगर दोनों प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स हैं तो हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। मीन अब यहाँ पे ये ट्रू और P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स है। P हमारे पास ट्रू है Q फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स है। P हमारे पास फॉल्स है और Q ट्रू है तो भी हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हमारे पास P और Q दोनों हमारे पास फॉल्स है तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। ये था हमारा डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल। अब बात करते हैं निगेशन के ट्रूथ टेबल। निगेशन का ट्रूथ टेबल मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि वो हमारे पास ऑपोजिट होता है, मीन अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल प्रपोजिशन, जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, और ये इफ़ एंड देन के होते हैं। इसको हम इस तरह शो करते हैं। इसमें भी हमारे पास वही 2 प्रपोजिशन दी हुई हैं P एंड Q। हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उसका जो ट्रूथ टेबल होता है उसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू होती है, सिर्फ एक वैल्यू फॉल्स होती है। वो कैसे फॉल्स होगी, तब हमारे पास जो दूसरी प्रपोजिशन होगी वो फॉल्स होगी और जो पहली प्रपोजिशन होगी वो हमारे पास ट्रू होगी। तो अभी हमारे जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो फॉल्स बनेगा और बाकी सबका हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज़ क्या होंगी, वो ट्रू होंगी। हमारे पास कंडीशनल प्रपोजिशन की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी है, कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव एंड इन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लीकेशन Q। कन्वर्स के अगर हम P इम्प्लीकेशन Q का कन्वर्स करें तो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगी, मीन Q इम्प्लाइज P हो जाएगी। अगर कंट्रापोजिटिव P इम्प्लाइज Q का हम कंट्रापोजिटिव करें तो हमारे पास उनका क्या आएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मीन वो निगेशन में आ जाएंगे और Q पहले आ जाएगा, Q इम्प्लीकेशन नॉट P, हमारे पास ये आ जाएगी। और इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में अगर P ऑफ Q का इन्वर्स अगर हम ले तो वो हमारे पास आ जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो टेबल है हमारे पास बाई कंडीशनल प्रपोजिशन, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसको हम लोग इस चीज़ से डिनोट करते हैं
इसमें भी हमारे पास दो प्रपोजिशन हैं, हम लोगों ने इनका बाई कंडीशनल प्रपोजिशन का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो बाई कंडीशनल प्रपोजिशन में क्या होता है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हों तभी हमारे पास आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज़ हमारे पास फॉल्स आता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। यहाँ पे पी हमारे पास ट्रू है, क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह हमारे पास पी जो है वो फॉल्स है यहाँ पे, और क्यू हमारे पास ट्रू है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। मीन जो हमारे पास बाई कंडीशनल प्रपोजिशन का ट्रूथ टेबल होगा वो सिर्फ तभी हमारे पास ट्रू होगा जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो हमारे पास उसका आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज उसका आंसर फॉल्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट के जो है हमारे पास है एक्सक्लूसिव इन एक्स और, ये हमारे पास बाई कंडीशनल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारे पास बाई कंडीशनल में क्या होता है, दोनों वैल्यू अगर हमारे पास सेम हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है, अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। एक्सक्लूसिव में क्या होगा, हमारे पास अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी, मीन एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है मीन ट्रू हैं, या दोनों फॉल्स हैं, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। मीन अगर हमारे पास सारे ऑपरेटर आ जाएँ तो हम लोगों ने पहले किसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास होता है, ठीक है, बोर्डमास रूल होता है, यानी कि पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स का भी होता है। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, निगेशन को, देन हम लोग एंड को, देन और को, फिर इम्प्लीकेशन को, फिर बाई कंडीशनल को। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें वो कहते हैं पी और क्यू एंड निगेशन आर। तो हम लोगों ने देखना है कि ये कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निगेशन आर को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, एंड को अलहदा कर देंगे और फिर और को अलहदा कर लेंगे। मीन ये वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी और क्यू एंड निगेशन आर। इसी तरह ये हमारे पास है पी एंड क्यू और आर, ये हमारे पास बिल्कुल सेम होगा जैसे पी एंड क्यू एंड और। फिर हम लोग का हमारे पास अगर इस तरह की कोई आ जाए स्टेटमेंट, तो हम लोगों ने सबसे पहले निगेशन को सॉल्व करना है, फिर एंड को सॉल्व करना है, फिर और को सॉल्व करना है, फिर इम्प्लीकेशन को सॉल्व करना है, फिर हम लोगों ने बाई कंडीशनल को सॉल्व करना होता है। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।